आज प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। आज प्रदेश का किसान फल सब्जियों की खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती करने पर सहायता राशि भी दी जा रही है। किसानों को ड्रिप मल्चिंग टनल पर अनुदान भी दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हित में अनेकों योजनाएं चला रही है और इस दिशा में अलग अलग स्कीमों से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि किसान पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक खेती की तरफ आगे बढ़ें और अपनी आय बढ़ाएं। सब्जियों और फलों की खेती से किसानों की आय में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है और इसी के चलते किसान प्रगतिशील होते जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आधुनिक खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्कीम योजनाएं हैं आज विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, और इस किसान ने भी विभाग की स्कीमों का फायदा उठाया है। जिसमें यदि मैं स्कीमों की बात करूं तो जैसे हमारा सब्जियों की काश्त को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विस्तार की एक स्कीम है, जिसमें हम प्रति एकड़ किसान को 15,000 रुपये का अनुदान सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार देते हैं। और वो जो सब्जी है यदि वो हाईटेक तरीका जैसे ड्रिप के साथ, जिसको हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति बोलते हैं, मल्चिंग के साथ, टनल के साथ यदि करता है तो उस पे अलग से अनुदान, जैसे ड्रिप टपका विधि की बात करूं तो वो 85% काटा डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है। बाकी के जो कंपोनेंट है जैसे मल्चिंग है, लो टनल है, उन सब के ऊपर हमारे विभाग से सब्सिडी मिलती है। तो सुना आपने किस तरह बागवानी विभाग किसानों के हित में अलग अलग योजना चला रहा है। टपका सिंचाई की बात हो या मल्चिंग, इतना ही नहीं, अधिकारी के अनुसार सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कई किसानों ने मिसाल भी पेश की है। ये बिल्कुल सही बात है जी। आज के दिन हरियाणा के अंदर बागवानी विभाग की तरफ से सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं, स्कीमें चल रही हैं, जिनका किसान बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं और उनसे अपनी इनकम, आमदन बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बागवानी विभाग की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी की बात करूं, अभी एक हमारा यहीं पास में कलानौर ब्लॉक के अंदर माडोदी गांव है, सुनारिया के पास। सुनारिया जैसे जो हमारी झेड़ है उसके पीछे ही माडोदी गांव है। वहाँ पे एक 3 एकड़ का किसान है, मोहन सुनो परपाल। ये वैसे तो ये बेसिकली जींद से है किसान, मोहन सैनी नाम है इसका, लेकिन इसने यहाँ पे 10 साल के लिए ज़मीन लीज पे ली है। 1 नवंबर से इसने स्टार्ट की थी। ये किसान का मुख्य उद्देश्य यही था, वह अपनी खुद की खेती, जैसे मैं सब्जियों की खेती करूँगा और वो रसायन रहित, बिल्कुल रसायन रहित, जो सरकार की एक बहुत अच्छी योजना भी बनी है, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, उसकी तर्ज पे इसने यहाँ पे सब्जियों की काश्त स्टार्ट करी है। अभी इसने 1 नवंबर से सब्जियां स्टार्ट करी थी। मैंने खुद 2-3 बार विजिट किया है इसकी साइट पर। इसकी साइट पे ही इसने, जैसे वहाँ पे जैसे जो हरियाणा सरकार की स्कीम है, देसी गायें भी हैं, उसके लिए अलग से शेड बनाया है। गाय का ही गौमूत्र, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रयोग करता है ये अपनी फसलों में। देसी खाद प्रयोग करता है गाय का। एक सफल प्रगतिशील किसान की कहानी बताते हुए उद्यान विभाग अधिकारी ने कहा कि अलग अलग सब्जियों की खेती करने से ज्यादा लाभ होगा। जैसे अभी मैं नवंबर की बात करूं तो नवंबर में इसने जो लगाई थी, जैसे मटर लगाई थी, टिंडा लगाया था, प्याज लगाया था, पालक लगाया था, धनिया लगाया था। जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो लगभग सारी थी इसके पास मिक्स। और मोटे तौर पर जो अगला जो नेक्स्ट अभी जो पैदावार स्टार्ट होगी उसमें इसने घिया लगा रखी है, तोरी लगा रखी है, हमारा तरबूज लगा रखा है, खरबूजा लगा रखा है। ये अभी अगले 25 दिन में, 30 दिन में इसकी पैदावार स्टार्ट हो जाएगी। आय की यदि मैं बात करूँ, यदि मैं इस किसान की बात करूँ, पर्टिकुलर किसान की, तो ये प्रति वर्ष एस्टिमेटेड 7 से 8 लाख रुपए का मेरा अनुमान है। जैसा कि इस किसान का फील्ड मैंने विजिट किया, इस किसान के खेत में मैंने सब्जियों का जो आज के दिन जो सिलेक्शन जो सिस्टम देखा, तो 7 से 8 लाख रुपए तक की आमदन ये किसान ले लेगा 3 एकड़ से। हरियाणा सरकार का प्रयास धरातल पर असर दिखा रहा है। आज किसान पारंपरिक खेती की जगह फल सब्जियों के साथ पशुपालन और मछली पालन कर अपनी आय कई गुना बढ़ा रहे हैं और यही उद्देश्य है और यही मकसद हरियाणा सरकार का भी है।
जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।